फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्री क्लासेस की सीरीज में हम आपके साथ हैं। 3 बज गए हैं और आपको आज पढ़ाएंगे हम क्या, लीगल अवेयरनेस में नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन निकल के आते हैं इससे, कम से कम एक आएंगे। और अगर ट्विस्टेड पूछ दिया यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया तो आप फंस के रह जाओगे। हर वो पॉइंट देख लेंगे हम लोग। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है और इसके पहले भी 30-31 वीडियो हमारी आ चुकी है, तो ये वीडियो जरूर फॉलो करिए। ये वीडियो से पहले आपको प्लेलिस्ट देखो, कितने सारे प्लेलिस्ट है। चाहे आप लॉजिकल रीजनिंग ले लो, कंप्यूटर क्लास ले लो, सब आपका सिलेबस है। मैथ्स ले लो, सीयूईटी 2024 के बारे में और इन्फॉर्मेशन, करेंट अफेयर्स, ठीक है। एमएससी का इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं है। लीगल एप्टीट्यूड, लीगल अवेयरनेस, ये आपके लिए है। इसको समझो, इसको करोगे तभी आप लॉ का एग्जाम क्रैक कर पाओगे। प्रैक्टिस सेट जो बच्चे फ्री में मांग रहे थे उनके लिए ज्योग्राफी का मैप है। मैप सीरीज भी स्टार्ट किया था मैंने, उसमें ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट भी है, हिस्ट्री का भी प्रैक्टिस सेट है। देखो, हिस्ट्री स्टैटिक पोर्शन है तो पिछले साल का भी प्रैक्टिस सेट आपको लगा जाना है। एक टारगेट सेट करो, अगले 10 दिन में पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट आपको ये मालूम होना चाहिए। एलएलबी 3 ईयर पॉलिटी, ये सब के सब प्रैक्टिस सेट आपके लिए। बस एक झलक दिखा रहा हूं, आपको जाना है प्लेलिस्ट में। डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक भी दिए हुए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करो। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है भैया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं अब रख रहा हूं और आप लोग कमेंट नहीं करोगे कि सर पीडीएफ चाहिए, तो मैं पीडीएफ कैसे दूंगा, ठीक है। सो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। ये एक एक्ट आया था, तो पहले दिमाग में ये रखो कि इसका एक्ट है। बहुत लोग सोचते हैं नहीं यार ये क्या है, मालूम नहीं। 1987 में एक एक्ट आया जिसका नाम था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड टू क्रिएट अ नेशन वाइड network uniform in nature that would provide competent legal services to weaker section of the society। एक अच्छा लीगल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, एट नो कॉस्ट। किसको? जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। द अथॉरिटी केम इनटू फोर्स ओनली इन नवंबर 1995। ये अथॉरिटी आया 1995 में। कौन लाया भाई? सबसे पहले ये भी देखेंगे हम। तो एक्ट आया है 1987 में, किसके लिए? जो गरीब तबके के लोग या जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं जुडिशियरी को, उनके लिए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण में 1987 के कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत गठित भारतीय राष्ट्रीय कानूनी, देखो भैया ये हिंदी में है, हिंदी वाले बच्चे पॉज करके इसको आराम से पढ़ लें, ठीक है। चलो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट स्टार्टेड द नेशनल लीगल सर्विसेज डे इन 1995। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपको दिख जाए क्लियरली। अनदर फंक्शन ऑफ नालसा इज टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत। अगले वीडियो में हम लोग लोक अदालत पढ़ेंगे, इससे भी सवाल आए हुए हैं। लोक अदालत फॉर अ क्विक रिजोल्यूशन ऑफ द केसेज, द पैटर्न इन चीफ ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब कुल मिला के इसके हेड कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अथॉरिटी इज द सेकेंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी याद रखना, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन होता है? ये आपको सेकेंड मोस्ट जज ऑफ, सीनियर मोस्ट जज, ठीक है। और पैटर्न इन चीफ होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। At the state level, the State Legal Services Authority has been constituted to give effect to policies of NALSA at the state level। दो स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो जो है स्टेट लेवल पे कौन करता है? स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। एंड ऑल्सो टू कंडक्ट लोक अदालत इन स्टेट्स। तो स्टेट में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एंड नेशनल जो है वो नेशनल लेवल पे होगा। नालसा प्रोवाइड्स फंड्स फॉर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, मतलब स्टेट वाले को फंड भी नालसा देता है। तो स्टेट वाले के लिए स्टेट नाम हो गया, नालसा सेंटर के लिए हो गया। भैया हिंदी में है तो परेशान मत हो आप लोग, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। नालसा प्रोवाइड्स फंड फॉर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस लीगल एड्स प्रोग्राम्स। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। अब यही चीज डिस्ट्रिक्ट पे आएगा। आपको मालूम है हमने जुडिशियरी के तीनों, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और आपको कोर्ट प्रोसीजर में हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया। जाइए वो वीडियो देख लीजिए, शाम में 8 बजे डेली आ रही है और उसको कंप्लीट करना है आपको। अगर नहीं कंप्लीट करोगे तो आपकी ये जो सीख है ना ये कमजोर पड़ जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। लॉ के स्टूडेंट हो और जुडिशियरी ही नहीं समझ में आए, पॉलिटी ही नहीं समझ में आए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं समझ में आए, तो धिक्कार है आपको अपने ऊपर। आप कैसे लॉ की पढ़ाई करोगे बताओ? तो ये चीज आप समझो। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल्सो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तालुक लीगल सर्विसेज, फिर उसके नीचे आएगा फॉर ईच ऑफ द तालुक और मंडल, और फॉर ग्रुप ऑफ तालुक और मंडल टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लीगल सर्विसेज। ये पूरा आप समझ लो। फिर एवरी तालुक लीगल सर्विसेज कमिटी इज हेडेड बाय सीनियर सिविल जज ऑपरेटिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कमिटी हु इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। क्लीन एंड क्लियर याद रखिएगा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सबसे पहले 1995 में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस भी मनाया गया, नालसा डे एक मनाया जाता है। और जो इंग्लिश में मैंने बताया उसका हिंदी मामलों को जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नालसा का एक अन्य कार्य त्वरित समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन भी करना है। तो लोक अदालत हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो आप।
जो बच्चे हिंदी वाले हैं प्लीज मैं टाइम देता हूं उनको, प्लीज यहाँ पे एक बार आप रोक करके वीडियो पूरा एक बार पढ़ लो। इंग्लिश के साथ साथ मैं आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, बट आपको जो हिंदी का शुद्ध ये जो चाहते हैं बच्चे लोग तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ नालसा क्या है? ऑब्जेक्टिव, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ नालसा इज टू स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ जुडिशरी। देखो जुडिशरी पे बात मानो तो बहुत सारे बर्डन है, इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है। जो जितने जजेज की आवश्यकता है उतने जजेज अगर अपॉइंट नहीं करेंगे तो जुडिशरी पे हमेशा लोड रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज लोड है कल खत्म हो जाएगा, ये एकदम नहीं होगा। क्योंकि इसको समझने वाली बात यही आ जाती है कि जुडिशरी पे लोड का कुछ प्रमुख कारण यही है कि केस दिन पर दिन बढ़ेंगे, और वो इसलिए बढ़ेंगे कि सोसाइटी जो है वो जागरूक हो जाएगी अपने अधिकारों के प्रति, जैसे पढ़ाई लिखाई बढ़ेगा। तो अदर ऑब्जेक्टिव कैन बी लिस्टेड एज फॉलो, स्प्रेड ऑफ लीगल अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस फैलाती है, ठीक है, ये भी एक बड़ा काम है। ऑर्गेनाइजिंग लोक अदालत, प्रोमोटिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट्स, प्रोवाइडिंग द विक्टिम्स ऑफ क्राइम विथ कंपेंसेशन। जो मान लो अगर कोई क्राइम का विक्टिम है तो उसको कंपेंसेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। प्रोमोटिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट्स, डिस्प्यूट भी सेटलमेंट करवाते हैं। बहुत बार देखा होगा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। ऑर्गेनाइजिंग लोक अदालत, ठीक है, लोक अदालत भी मैंने शुरू से कह रहा हूं कि ये करवाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ये चारों आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या होगा? पहला लीगल अवेयरनेस, लीगल जानकारी फैलाना। ऑर्गेनाइज लोक अदालत, अगर हिंदी में देख ले तो नालसा के उद्देश्य, एनएलएसए के मुख्य उद्देश्य मामलों का त्वरित निपटान। क्या करना है? त्वरित निपटान, न्यायालय का बोझ कम करना। अन्य उद्देश्यों को इसी प्रकार सूचीबद्ध किया जा सकता है। क्या क्या उद्देश्य है? कानून की जागरूकता फैलाना, लोक अदालतों का आयोजन, विवाद निपटान को बढ़ावा देना, ठीक है, अपराध के पीड़ित को मुआवजा प्रदान करना या करवाना। अब ये समझ लो ये इनका काम है, आपको ये एकदम याद होना चाहिए क्योंकि लॉ के स्टूडेंट को ये याद होना ही चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ नालसा, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ नालसा इज स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ जुडिशियरी। अदर ऑब्जेक्टिव्स कैन बी लिस्टेड एज फॉलोज, स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस, ऑर्गेनाइजिंग, एक सेकेंड ये तो हो चुका है, ओके। अब देख लेते हैं कि कुछ ऐसे फॉलोइंग कैटेगरीज होते हैं जिन पे ये सेंटर्ड होता है। जैसे पीपल विथ डिसेबिलिटी, इनको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है प्रोवाइड करता है सारा लीगल सर्विसेज। वीमेन एंड चिल्ड्रेन, पीपल हु आर SC ST कम्युनिटी, जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो हैं ही, वीमेन एंड चिल्ड्रेन को ये प्रोवाइड करवाते हैं। विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी, बेगर्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सबको। इंडस्ट्रियल वर्कमैन, पीपल अंडर कस्टडी, पीपल हु आर विक्टिम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कास्ट और इथनिक वायलेंस। अब देखो ये आप पूरा जो देखोगे ये कहीं ना कहीं से एक तरीके से मान लो कि ये कमजोर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी हो, विमेन एंड चिल्ड्रन, ये किसके पास लीगल सर्विसेज या आपको लीगल सहायता मांगने जाएंगे? कोई इनको समझता है नहीं। छोटे बच्चे समझ के कोई भी सोचेगा चलो इसको, इसके अगेंस्ट में जो केस लड़ेगा उसको दबा देगा, जस्टिस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इंडस्ट्रियल वर्कमैन, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तो उनके हेल्प के लिए भी। पीपल अंडर कस्टडी, अब कस्टडी में है बहुत दिनों से, कोई उसकी सुन ही नहीं रहा है, तो वैसे लोगों के लिए भी है। पीपल हु आर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कास्ट ऑफ इथनिक वायलेंस, इनके लिए भी बहुत बड़े पैमाने पे ये काम करता है। पीपल विथ एन एनुअल इनकम लोअर देन 1 लाख, तो एनुअल इनकम जिनका 1 लाख से कम है उनको भी ये हेल्प करता है। तो ये एक बहुत बड़ा आपके दिमाग में होगा कि ये कितनी अच्छी चीज है, ठीक है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और इससे रिलेटेड सारी फैक्ट्स हमने करवा दिए। अब आपका काम ये है कि जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, और हमारा पहले टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं भेजूंगा तो उसी पे भेजूंगा, सारी चीज़ें मैं एक एक करके वहीं पे भेजता हूँ। और बाकी सारे जो करंट अफेयर्स हैं या और भी चीज़ें क्लासेज हैं उसको टाइम से पूरा किया करो आप लोग। और टेलीग्राम आई होप आपने ज्वाइन कर लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ। बाकी क्लासेज भी आप सीरियसली करो क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। जो लोग हंसी में उड़ा रहे हैं कि हाँ आ जाएगा तो एंट्रेंस क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सबके काम उस समय बिगड़ते हैं जब नहीं होता है, ठीक है, हो गया तब तो बल्ले बल्ले। थैंक यू सो मच।